जब हम योगा प्रैक्टिस करते हैं और आसन की प्रैक्टिस खास तौर से करते हैं तो फ्लेक्सिबिलिटी का बहुत इशू आता है। तो आपको जो भी डेली प्रैक्टिस करते हैं, खुद से स्ट्रेच करते हैं, उसमें एक लिमिट आ जाती है। तो आज के सेशन में मैं आपको बताऊंगी कि पार्टनर के साथ आप अपने घर में किसी को भी चूज कर सकते हैं, अपने पार्टनर के साथ किस तरह से अपनी लिमिट को थोड़ा सा एक्सटेंड करें, थोड़ा सा बढ़ाएं, जिससे आपकी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी हो जाए। नमस्ते, मैं हूँ नीरजा और आपका वेलकम करती हूँ मेरे चैनल योगा विद नीरजा से। आज फ्लेक्सिबिलिटी के लिए जो पार्टनरशिप योगा है उसके साथ में उसको शो करने के लिए मेरे साथ हैं गरिमा, और गरिमा दिखाएंगी कि किस तरह से स्ट्रेच करने से आप और ज़्यादा अपने आप को फ्लेक्सिबल बना सकेंगे। एंड तक देखिएगा ये इस वीडियो को। अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं फ्लेक्सिबिलिटी के लिए पार्टनर स्ट्रेच। फ्लेक्सिबिलिटी के लिए हम सबसे पहले जो एक फर्स्ट पार्टनरशिप स्ट्रेच कर रहे हैं उसमें हम लेग को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए एक दूसरे को पुश करेंगे। तो उसके लिए आपको दोनों पैरों को पूरा खोल देना है। ध्यान से देखना है कि आप इसमें आपको इंजरी ना हो, ये भी ध्यान रखना है कि जब आप पार्टनर को स्ट्रेच कर रहे हैं तो आपके उसकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ही करना है। पार्टनर की जितनी भी कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग उसके पैर खुले हैं। अब मैं उनको अगर स्ट्रेच कर रही हूँ, सपोज आप किसी को स्ट्रेच कर रहे हैं, तो जो स्ट्रेच कर रहा है वो अपने पैरों को उसके पैरों के अंदर रखेगा। आप ध्यान से देख सकते हैं, उसके जितनी भी पैरों की लिमिट है उस लिमिट को रहने दें और अपने पैरों से धीरे धीरे उनको पुश करेंगे। ये जो स्ट्रेच है जब हम खुद से करते हैं तब हम एक लिमिट में कर पाते हैं, और इनर थाई का स्ट्रेच आता है इसमें, हम डेली प्रैक्टिस करते हैं उसमें करते ही हैं। थोड़ा सा आपने स्ट्रेच दिया, अब जो कर रहा है उसके लेग्स बाहर रहेंगी और जो स्ट्रेच करवा रहा है उसके पैर अंदर की तरफ रहेंगे। फिर आप उनके हाथ को पकड़ें, 2-3 लंबी गहरी श्वास भरने को कहें। हमेशा याद रखें कि जब आप स्ट्रेच कर रहे हैं तो उनको पूरी तरह से ब्रीदिंग करके रिलैक्स होना ज़रूरी है। फिर इनहेल करें, एक्सहेल करते हुए उनकी जितनी कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग उनको स्ट्रेच करें। गरिमा की बहुत अच्छी कैपेसिटी है, बहुत अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी है, लेकिन किसी की इतनी नहीं हो सकती है, तो आप उनको पैरों को और यहाँ से पुश कर सकते हैं। धीरे धीरे उनको पुश दें, जितना वो कर सके उतना ही। 10 काउंट रुकें, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। इनहेल करते हुए वापस आ जाएं, एक्सहेल करें और रिलैक्स हो जाएं। इस एक्शन को आप 2 से 3 बार कर सकते हैं, इस एक्टिविटी को। लेकिन उनको देखें कि उनका जो लिमिट है उनकी कहीं से कोई भी मसल पुल नहीं होनी चाहिए। पार्टनर स्ट्रेच जितना अच्छा है उतना ही डेंजरस भी है। नाउ रिलैक्स, दोनों पैरों को साथ में लेके वज्रासन में थोड़ा सा स्ट्रेच कर दो, क्योंकि अगर आपने फ्लेक्सिबिलिटी के लिए स्ट्रेच किया है तो अपनी मसल को रिलैक्स करना भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। नाउ थोड़ी देर के लिए पैर पकड़ लें और स्ट्रेच करें, डाउन, एक्सहेल करें, नीचे की तरफ झुकें। यहाँ पे आपको ये रिलैक्सेशन हमेशा याद रखें, जब भी स्ट्रेच करें तो रिलैक्स करें। नाउ रिलीज एंड कम बैक। अब यहाँ पे मैं दिखाऊंगी आपको कि पश्चिमोत्तानासन में कैसे स्ट्रेच करें। जब पश्चिमोत्तानासन करते हैं, एक बार करके दिखाओ, इनहेल, एक्सहेल एंड बेंड डाउन। जब आप पश्चिमोत्तानासन करते हैं तो ये आपका पोस्चर होता है। तो ये आप जब उतना ही नीचे झुक पाओगे जितनी आपकी लेग फ्लेक्सिबल होगी। नाउ इनहेल एंड कम अप। तो जो पश्चिमोत्तानासन में आपके लेग के नीचे के पार्ट पूरा जो है वो फ्लेक्सिबल करने के लिए पार्टनर स्ट्रेच इंपॉर्टेंट है। तो उसको कैसे करेंगे कि जो पार्टनर को आप स्ट्रेच दे रहे हैं उनको सीधे पैर करके बैठेंगे, उनके नीज स्ट्रेट होने चाहिए, थाई मसल टाइट होनी चाहिए और बैक स्ट्रेट होनी चाहिए। 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए, बल्ज नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी आपकी स्पाइन टेढ़ी नहीं होनी चाहिए। नाउ जो स्ट्रेच दे रहा है उसको आप उसके पैरों को इस तरह से पुश करना है। पैरों को जब आप इस तरह से पीछे की तरफ पुश करेंगे तो आपकी काफ मसल से लेके पूरा पीछे का पार्ट स्ट्रेच होगा। नाउ इनहेल, रेज योर हैंड्स, एक्सहेल एंड बेंड। उसके हाथों को पकड़ लेना है और उनकी जितनी कैपेसिटी है वहां तक ही, एक्सहेल एंड बेंड। आप धीरे धीरे अपने पैरों से उनको पुश करेंगे पीछे की तरफ तो उनका पूरा बॉडी शिवर होगा, इतना स्ट्रेच आएगा। इनहेल,
एंड रिलैक्स। सो जब आप उनको यहाँ से पुश दे रहे हैं तो उनका पूरा पैर स्ट्रेच हो, जो कि आप अकेले खुद से नहीं कर सकते, आपको खुद को स्ट्रेचिंग करनी है तो ये चीज़ आपको अपने पार्टनर को बतानी पड़ेगी कि इस तरह से आप मुझे स्ट्रेच करो। ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आप जो डेली प्रैक्टिस करते हो, सेल्फ प्रैक्टिस से अच्छा पार्टनर प्रैक्टिस करो। वंस इन अ वीक, ट्वाइस इन अ वीक अगर आप पार्टनर प्रैक्टिस करते हैं तो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा इम्प्रूव होने के चांसेस हैं। अब इसके बाद आएगा भद्रासन स्ट्रेच। दोनों पैर सामने खोल दें। भद्रासन कैसे करते हैं पहले वो देखें। भद्रासन में कौन सी लेग की फ्लेक्सिबिलिटी की, लेग की कौन सी मसल फ्लेक्सिबल होनी चाहिए वो भी देखें और उसको कैसे स्ट्रेच करेंगे वो भी देखें। तो भद्रासन करने के लिए दोनों लेग को स्ट्रेट कर दिया। अभी 1 बाय 1 पैर को बेंड करेंगे नी से और भद्रासन में आएंगे। दोनों पैर के सोल्स को जॉइन कर देंगे और अपने पैरों के टोस को पकड़ लेंगे। बॉडी शुड बी इन वन लाइन, बैक शुड बी स्ट्रेट और पैरों को पूरा जमीन से लगाने की कोशिश करेंगे। अब इनका फ्लेक्सिबिलिटी अच्छा है, अगर आपका नहीं है तो आप अपने आप किसी से, पार्टनर से आप इस तरह पुश करा सकते हैं। पहले हाथ से पुश कराएं, यहाँ पे 5 सेकेंड 10 सेकेंड रुकें, स्लोली टाइमिंग बढ़ाएं। फिर जब आप सेकेंड गो में है तब आप एक पैर से भी उसको पुश दे सकते हैं, लेकिन बहुत ही संभल के और हल्के से। ओके, ये हो गया आपका लेग की फ्लेक्सिबिलिटी। इस तरह से आपके नीज धीरे धीरे जमीन से टच होने लगेंगे। नाउ स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए इनहेल, एक्सहेल एंड बेंड फॉरवर्ड। अब आप नीचे झुक रहे हो, आपकी स्पाइन टेढ़ी नहीं होनी चाहिए, आपकी स्पाइन सीधी करते हुए नीचे झुकना है। जब आप झुक रहे हो तो पार्टनर को यहाँ से पुश करना है, जो आपकी बैक का सबसे एंड है और बीच का पार्ट है जहाँ से बैक टेढ़ी होती है, वहाँ पे हल्के से पुश देना है और यहाँ पे 5 सेकेंड फिर 10 सेकेंड के लिए रुकना है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। स्लोली गो, कम अप, इनहेल एंड कम अप। बहुत खास ध्यान रखना है, स्पाइन को पुश नहीं करना है। स्पाइन को कभी भी किसी के पुश बहुत नहीं करना है, हल्के हाथ से प्रेस करना है और उनको पूरा फोकस करना है कि वो स्ट्रेट कर पाए, या आप कर रहे हैं तो आप उस तरह से स्ट्रेट कर पाए। तो इस तरह ये भद्रासन की प्रैक्टिस कर सकते हैं आप। तो इस प्रकार ये था कुछ स्ट्रेचिंग ऐसी जो आप किसी के हेल्प से कर सकते हैं। ये स्ट्रेचिंग आपको पहले ध्यान से देखना है, उसके बाद उसके इंस्ट्रक्शन को समझना है, उसके बाद ही करना है। क्योंकि किसी को भी आप फोर्सफुली अगर पुश कर देंगे तो उसको प्रॉब्लम हो सकती है, मसल पुल हो सकते हैं। तो आप कभी भी YouTube के वीडियोस देखकर इस तरीके की प्रैक्टिसेस ना करें। आपको अगर कोई भी क्वेरी है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताएं, या तो मेरे व्हाट्सअप नंबर मैंने बहुत जगह पे दिए हुए हैं, बहुत सारे वीडियोस में दिए हो, वहाँ से लेकर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। जो टीचर आपको जवाब दे सके, आपको रिप्लाई कर सके, उस टीचर के ही वीडियोस को फॉलो करना है। यूट्यूब को देखकर आपको योगा टीचर बनना नहीं है, हमेशा याद रखना है इस बात को। लेकिन ये प्रैक्टिसेस ऐसी हैं, इनको अगर आप फॉलो करते हैं, धीरे धीरे करते हैं, तो आपकी लाइफ में वो फ्लेक्सिबिलिटी आपकी बॉडी में आती जाएगी और आपको मज़ा आने लगेगा। सो बस आज तक यही तक। नेक्स्ट टाइम नए वीडियो के साथ मिलूंगी, नई फ्लेक्सिबिलिटी के साथ। तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।